powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project by Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bruce Japan, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब है। जाहिर है अब तो जीत दिखाई दे रही है कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स की, और आज वो मैच जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिसेंटली ऑन एंड ऑफ जो लास्ट मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उन्हें शिकस्त दी थी, जो जैसन रॉय ने बैटिंग की थी, 200 रन चेस करा के आ रहे थे। आज मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन रिजवान ने जब टॉस जीता था तो टॉस जीतते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि हम चांस ले रहे हैं, हम खुद अपने आप को चेक करना चाह रहे हैं, वरना आमतौर पे वो उस कंडीशन में जहां पे कोई टॉस जीत के बैटिंग नहीं कर रहा था, रिजवान टॉस जीत के बैटिंग कर रहे थे और मैच भी जीत रहे थे। तो आज उन्होंने कंडीशन को यूटिलाइज किया, लेकिन क्या ड्यू फैक्टर इतना दिखाई दे रहा है लाहौर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, ये ड्यू फैक्टर की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आज रिजवान टॉस भी जीत गए थे और आमतौर पे ड्यू फैक्टर जब होता है तो टीम बाद में बॉलिंग ही करना पसंद करती है, तो बॉल में बैटिंग करना ही पसंद करती है, लेकिन आज उन्होंने चांस नहीं लिया, हालांकि वो पहले बैटिंग करने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के मैच की थोड़ी सी बात की जाए, कल के मैच में बहुत मुश्किल पिच थी। अगर शान मसूद ने जिस तरह कमांड इनिंग खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये इस मैच की खूबसूरती है, लाहौर में ये तमाम चीजें होंगी बहुत ज्यादा। मेरे अगर कुछ प्लेयरों से बात हुई तो यही लग रहा था हाथ में बॉल स्लिप हो रहा है और बहुत ज्यादा ओस है और मुश्किल बहुत ज्यादा पिच है। पिच इतनी अच्छी नहीं है जितनी कराची में 14 मैचों के रिजल्ट आई थी। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली लाहौर की आज भी। साजिद भाई, कल भी 182 रन बने थे, मुल्तान सुल्तान ने स्कोर किए, आज 182 रन कलंदर्स ने स्कोर किए, तो पिचेस को तो आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और कितने रन स्कोर होंगे साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, ये चीज आपकी बात पे वजह है। बैटिंग पावर प्ले की जब बात करें, जहाँ स्टार्ट हो जाता है, मुल्तान सुल्तान की खुशकिस्मती है, रिजवान और शान मसूद जिस तरह बैटिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल करते हैं। और मगर ये आज पहली दफा हुआ है जिस तरह का शान मसूद आउट हुए हैं, मगर पिच पे आपको आना पड़ेगा। पिच उस तरह की नहीं है, ठीक है रन बने। और रिजवान ने जिस तरह टॉस जीत के आपने देखा बॉलिंग करने का फैसला किया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये चीज को मद्देनजर रखते हुए कल आउटस्टैंडिंग कैच किया, अनवर ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। खेल की खूबसूरती शाइन से आफरीदी है, जिस तरह कप्तानी की है, जिस तरह बॉलिंग की है। मगर ये भी बताना जरूरी है, मैच के स्टार राशिद खान ने जिस तरह रिजवान को जिस तरह बोल्ड किया है, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह बैटिंग बैट्समैन को जिस तरह आउट किया है, ये मैच की खूबसूरती, पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती। मगर ये भी बताना जरूरी, जहां 2 मैच खेले जाएंगे ना, वहां विकेट और टूट जाएगी, बॉल ग्रिप नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पिच जब तक गैर मियारी होगी, ये मान ले मेरी बात, जो कराची में जो लोग खेल के गए, ओस 100% है, ओस बहुत ज्यादा है, साथ में बॉल बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। तो ये भी बताना इसलिए जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफ कराची में खेलनी है, मगर लाहौर को आपको मुश्किलात होगी, बॉल पूरा नजर नहीं आएगा, कैचेस छूटेंगे। तो ये भी इस तरह की देखें, आज जिस तरह आप शाहिन ने जिस तरह बॉलिंग की है और जिस तरह राशिद ने बॉलिंग की, उसको जितना भी लाहौर को क्रेडिट देना पड़े। मगर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह मैच में, मैं समझता हूं एक मैच उन्होंने हारना था कि उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। मुल्तान सुल्तान की अब तक 4 या 5 बैटिंग करते हुए आए थे, पहली दफा हुआ है तो मुल्तान सुल्तान जो मैच हार रही है तो पूरे सारे आउट हुए, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ये मैच हारी। उनके एनालिस्ट काम करेंगे और इस मैच के हारने से मुल्तान सुल्तान की ग्रिप में और इजाफा हो जाएगा। वैसे यूशा बाबर, कितना हमने देखा अभी वर्ल्ड T20 की एग्जांपल हमारे सामने, हम सारे राउंड मैच जीत के पहुंचे और सेमीफाइनल लूज कर गए थे। तो अभी राफे भाई की टीम है, राफे भाई कह रहे थे कि कभी कभी मैच लूज करना टीम को फायदा पहुंचाता है। हम लूज नहीं किया था और उसके बाद पता चला कि हम सेमीफाइनल हार गए थे। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मुल्तान सुल्तान्स ने, आप जैसा आपने भी बोला कि एक्सपेरिमेंट किया आज टॉस जीत के, क्योंकि हाल ही अभी आप देख रहे थे पिछले 3-4 मैचेस से मुल्तान सुल्तान बैटिंग फर्स्ट पे जीत रही थी और अच्छा टोटल बोर्ड पे खड़ा कर रही थी। बॉलर मैच भी पकड़ लेते। बिल्कुल, फिर बॉलर उनके पास, उनको पता है रिजवान को अपने बॉलर्स पे इतना कॉन्फिडेंस है, इमरान ताहिर, शाहनवाज दहानी
और ब्लेसिंग मुजरबानी इतने जानदार बॉलर हैं जो 180 190 खुशदिल शाह तो उनको इन्होंने एक आउट ऑफ बॉक्स इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बना दिया रिजवान ने। बिल्कुल रिजवान ने बॉलर बनाया, नो डाउट। उसको पाकिस्तान टीम में भी बहुत काम आएगा एज अ पार्ट टाइम बॉलर और एज अ आउट ऑफ बॉक्स कमिंग बॉलर, जिसको कभी विकेट, जिसको जो बैट्समैन जिसको फंसाना है स्टार्टिंग में या कुछ आउट ऑफ बॉक्स लाना है किसी मैच में, तो खुशदिल शाह को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो रिजवान ने कि खुशदिल वाली बात जो आपने करी बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए को मुल्तान सुल्तान्स के लिए। और हमने देखा कि उन्होंने हर मैच में खुशदिल शाह को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उन्होंने जो उनको अपनी कैप्टेंसी के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता था कि यार ये खुशदिल इस बॉलर या इस बैट्समैन को फंसा सकता है, वो उस पर उन्होंने खुशदिल को अप्लाई किया। और सेकेंडली आज जिस तरीके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको अपनी जो वीकनेसेस हैं उसका अंदाजा हो गया होगा, जो कि अब ये अपने टीम प्लान में जरूर शेयर करेंगे और जरूर उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे राफे भाई ने बात करी, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, राफे भाई ने बात की कि इससे सीखने को जरूर मिलता है और एक हार ही हो सकता है उनके मुस्तकबिल के लिए कोई फायदेमंद साबित हो जाए। हाँ, ये हार फायदेमंद हो जाए। लेकिन मैं एक चीज देखी मैंने अभी यहाँ पर कि मैच तो लूज कर गए मुल्तान सुल्तान, 9 आउट हो गए, लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी ने 3 बाउंसर बॉडी पे किए, शाहनवाज दानी को एक चौका लगा दिया था और हारिस रऊफ ने आने के बाद वही बॉडी के ऊपर बाउंसर शुरू कर दिए। तो कुछ चीजों का तो आपके पास 50 रन की लीड है, चले मैच फंसा हुआ हो, आपने कुछ करना है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा कि हम हैं, वो फील आ रही है कि आप शाहनवाज दानी को गेंद बॉडी के ऊपर शॉट पीछे करें। अभी शाहनवाज दानी ने ऐसे ही किया कि ये क्या जो है ना, तो फखर जमान है, थपकी देते हुए चले गए। ये चीज भी एक कहीं ना कहीं, आप पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, लेकिन बात यह है कि सारे फास्ट बॉलर्स तीनों पाकिस्तान से खेल रहे हैं करंटली, ठीक है, और सारे स्क्वाड में होते हैं, थोड़ा सा जली सी फैक्टर भी होता है, स्पोर्ट्समैनशिप के अंदर ये चीज़ें होती हैं। और बात ये कि अगर दहानी ने ऐसे चौका मारा तो वो उसका रिएक्शन और एक बॉडी लैंग्वेज होती है कि मैंने शाहीन को मार दिया, तो शाहीन को नागवार गुजरी, शाहीन को तो गुजरी, हारिस रऊफ को क्यों नागवार, अगर हारिस रऊफ को भी पड़ गया तो उसको भी गुजरेगी। तो बात ये ठीक है, होना चाहिए, थोड़ा सा कंपटीशन भी होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये क्रिकेट का 11वें नंबर के बैट्समैन और आपको 50 रन की लीड है, आप मैच जीत गए। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैच फंसा हुआ है, ऐसा लगता है आप जानबूझ के गेंद मारना चाह रहे हैं। एक फील आती है कि मैच जीतने के बाद ऐसा लगता है थोड़ा सा प्राउड फील हो गया, अंदर आ जाता है कि भाई अब तो मैच तो हमने मार ही दिया है। नहीं, ऐसा ही है, बात शो तो करना पड़ता है, वो जैसे एक प्रोफेशनल जेलसी जो कहा है राफे ने कि वो बिल्कुल होती है, एक दूसरे से तो कहीं आई नहीं रहा टीम में नहीं, लेकिन वो शो ऑफ तो करते हैं कि जी मैं भी पेसर हूँ, तुम मुझे भी करते हो, तो ये लो जरा खेलो। हाँ, मेरे ख्याल बॉडी लाइन के ऊपर जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, और ये सब गेम का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि गेम से भाई ने वेस्ट कोट पहनी हुई है क्या, उन्होंने मुझे देख लिया था। किसने? साजिद खान ने। हाँ, साजिद भाई, एक नवाब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने नवाब भाई को देख लिया था जो बास्केट पहनी है आपने। लेकिन सूरज लेके भी आप चलेंगे तो नवाब भाई जैसा बंदा नहीं मिलेगा। नवाब भाई सलाम अलैकुम, यानी आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मकसद है। नवाब भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, और नवाब भाई जितनी क्रिकेट को आप प्रमोट करते हैं और जिस तरह आपकी शो बिजनेस के बात करें, मगर अदनान से बात होती है तो आपका बहुत जिक्र करते हैं। अदनान सिद्दीकी जो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेटर भी और बड़ा नाम है सर हमारे मुल्क का। साजिद भाई मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह, मई 18 मई को लैंड कर रहे हैं, आपसे मिलेंगे वहां पे, टीम लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और अदनान भाई भी आ रहे हैं, चले साजिद भाई, बास्केट पहन के रखनी है आपने, उस वक्त भी पाकिस्तानी पन दिखाई देना है। अमीन भाई, ये जो बॉडी लाइन पे थोड़ी सी बात करें ना, ये जो कम से कम गेम को गेम, और ये कलंदर्स, लाहौर कलंदर्स अपना मैच जीतने में कामयाब हुए। मच नीडेड विक्ट्री फॉर कलंदर्स, और अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर में मैच जीता लाहौर कलंदर्स ने। इस तरीके से मुल्तान, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, मेरे ख्याल है कि वो जरा देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या हुआ है। कैच तो ले लिया था शाहीन शाह अफरीदी ने, जो मुझे यहाँ से दिखाई दिया, लेकिन मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को भी थोड़ा गलत गाइड कर गया हूँ, सॉरी। अभी जरा देख लेते हैं, ब्रेक पे गए हुए कि हुआ क्या है। अभी 54 रन दरकार हैं 6 गेंदों पे, तो वो 9 बॉल थी मेरे ख्याल है, शायद जो ये कैच हो गए थे फ्री हिट पर, तो अच्छा आगे गिर गया था कैच। शाहीन शाह अफरीदी ने जबरदस्त किस्म के एफर्ट किए, एक विल दिखाई दे रही थी आज कलंदर्स में मैच जीतने के लिए। अमीन भाई, आज विल दिखाई दी वैसे कलंदर्स में? हाँ, उन्होंने बड़ी मेहनत भी की है, और वाकई, और दानी की जो बात की, दानी बहुत खूबसूरत प्लेयर है, और थोड़ा सा जो जैसे जॉली है, और एक जो जेलसी कैरेक्टर है, और जो फीलिंग्स है वो ज़रूर होंगी, सब में होंगी, सारे बॉलर्स में होंगी, क्योंकि लोग धानी को बहुत पसंद करते हैं।
अटमोस्ट सब उसको लाइक भी करते हैं। एज अ बॉलर बहुत कम ऐसा देखने आया कि वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। तो लोग लाइक करते हैं, मेरे ख्याल मैनेजमेंट में इतने लाइक नहीं किया जाता, या इस दफा कोई उनकी लाइन और लेंथ भी जिस तरह लास्ट ईयर थी शायद वैसी नहीं है। हाँ ये भी है इस पर, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा विकेटें ले रहे थे, कहीं ज्यादा जॉली हो गई इस वजह से तो कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं हो रही है। आज भी कैच पकड़ लेते हैं तो घूम जाते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, फिर बाकी सब उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं। बताऊं प्लेयर्स को ना, स्पेशली जब वो नए इंडक्ट होते हैं और आते हैं तो उनको हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट काउंसलिंग का होना चाहिए, क्योंकि होता है जब आपको एकदम से इतना फेम, इतनी लाइमलाइट मिलती है और आप क्राउड के सामने होते हैं, तो इनके अगर आप 2-3 देखें तो शुरू में ये इनकी सेलिब्रेशन चेंज हो गई थी, हर चीज पे चीखने शुरू हो गए थे। आज तो सेलिब्रेशन एक नई थी उनकी, अब नई सेलिब्रेशन, जी मैं फायर कर रहे थे आज तो, ये बता रहा हूँ। तो ये 6 महीने पहले ये हर चीज पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीख रहे थे आउट करके, फिर उसका वहां टोन डाउन हुए तो फिर चेंज हो गई, फिर ये क्राउड के सामने भाग भाग के जाके देखा था ना ये जी ढस आज तो ये कर रहे थे भाई वो। तो मेरा मकसद ये कि बात ये प्लेयर्स की ग्रूमिंग होती है, ठीक है। तो इन जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ हैं, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, जिस तरह एंटी करप्शन के ऊपर सेमिनार्स रखते हैं, बिल्कुल इस तरह पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप जा रहे हैं, आपको पूरी दुनिया देख रही है, अगर आप अपने आप को उस तरह कंडक्ट प्रोफेशनली नहीं कर सकेंगे तो और इस तरीके से यहाँ रुकना पड़ेगा राफे भाई आपको, क्योंकि अब मैच जीत गए हैं कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को, जो अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम थी, अपने किले में सुल्तान्स की सल्तनत को ठिकाने लगा दिया। पहले मैच में अगर देखा जाए तो फिर 52 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की यहाँ पर लाहौर कलंदर्स ने। मच नीडेड विक्ट्री फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से उनको जैसन रॉय ने ठिकाने लगाया था, टॉप क्लास बॉलिंग को, जिस तरह राशिद खान को, शाहिनशाह अफरीदी को, तो कॉन्फिडेंस शेक कर गया था। यहाँ शाहिनशाह अफरीदी और तमाम बॉलर्स को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा कि जिस अंदाज से उन्होंने कमबैक किया और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक उनका करार दिया जाएगा, मैच जीतने में कामयाब हुए। अभी जैसे यूशा ने भी बात की कि वो जिस तरीके से पहले बैटिंग जो है वो करते, अगर वो अपनी बैटिंग ही करते तो फिर इसका फायदा उनको हो सकता था, लेकिन चांस लिया उन्होंने कि अगर यहाँ पे मैच लूज भी कर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो प्लेऑफ में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके और उसके बाद उन मैचेस के लिए उनके पास हिकमत अमली तैयार होगी कि हमने अगर पहले बैटिंग नहीं की थी तो हमारी गलतियां कहां कहां पर थीं, जिनको हमने रेक्टिफाई करना होगा, उन्हें जितनी जल्दी हो सके दूर करना होगा। वेरी वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, आपकी जबरदस्त किस्म की फतह अपने शहर में जो है वो कम से कम कोई 50,000 तो नहीं होगा, लेकिन कोई 20,000 क्राउड तो जरूर होगा जितना कजाफी स्टेडियम में पहुंचा हुआ है, और तमाम के तमाम लोग चेयर कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे कलंदर्स को। वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स, हार्ड डक मुल्तान सुल्तान्स। लेकिन सुल्तान्स आप जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि हमें अच्छी तरह याद है, लास्ट पीएसएल आप सबको याद होगा, मुल्तान सुल्तान्स की टीम पाकिस्तान में 4 मैच हार के और 1 मैच जीत के अबू धाबी पहुंचे थे, जबकि कलंदर्स पूरे 5 मैच जीत के पहुंचे थे। फिर कलंदर्स पूरे 5 मैच वहां जाके हारे थे और प्लेऑफ में भी नहीं पहुंचे थे, और मुल्तान सुल्तान चैंपियन बन गए थे। तो ये हमारी पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट की तरह रंग बदलती है, कुछ भी पता नहीं होता। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network. उनके साथ साथ DHA दबंग, मुल्क की टॉप क्लास इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी DK इवेंट्स मैनेजमेंट, उनके साथ साथ नॉर्थ नवाब, कॉस्मो जापान, ब्रूज जापान, बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन को, जो हमारा त्यौहार है PSL, उसमें आप लोगों ने स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैच में आज फतह हासिल की लाहौर कलंदर्स ने, 52 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी लाहौर कलंदर्स को, और सिर्फ 130 रन पर आउट कर लिया। 182 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए थे लाहौर कलंदर्स। फ़खर जमान जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मैंने फ़खर जमान को ऐसा खेलते हुए नहीं देखा। फ़खर जमान जब इस टूर्नामेंट में आए थे, इस इवेंट में आए थे, तो आने से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस टूर्नामेंट का बेहतरीन बैट्समैन बनूंगा, और लगता नहीं है कि उनको कोई चैलेंज देने वाला है। आज भी 60 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली है बड़ी लाजवाब थी। फ़खर जमान यूशा जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए, मेरे ख्याल है बैकबोन वो बने हुए। बिल्कुल सर, बैकबोन बने हुए, और उनको जो मोमेंटम मिला था वो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से मिला था, T20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, उन्होंने इस तरीके से खेला था जैसे कोई उनके लिए बात ही नहीं है। और जहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन, विराट कोहली जैसे प्लेयर
उन पिचेस पे फंस रहे थे उस टाइम। हालांकि दुबई की इतनी कंडीशंस हमें बॉलिंग पे फेवर नहीं होती, बैटिंग पैराडाइज ही होती हैं वो ज़्यादातर। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा फ़खर जमान ने मिचेल स्टार्क को जो छक्के मारे, वो बहुत मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। वहाँ से उनको मोमेंटम यहीं PSL में उन्होंने कैरी किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आप अपनी फॉर्म को कैरी करते हैं तो वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है फ़खर जमान के लिए और लाहौर कलंदर के लिए कि उनको ऐसा एसेट मिला हुआ है अभी। और उन्होंने अभी रिटेन तो नहीं किया था, रिलीज करके उन्होंने बाद में उन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर से फ़खर जमान को चूज किया। लेकिन बहुत अच्छा फैसला है ये, मैं समझता हूं लाहौर कलंदर के लिए बड़ा एक ट्रिकी किस्म का फैसला था ये, क्योंकि उन्हें पता था उनकी पहली पिक है, बिल्कुल इसलिए उन्होंने रिटेन कर लिया था और फ़खर को ड्रॉप करके उन्होंने कहा प्लेटिनम में हमारी पहली पिक है, हम प्लेटिनम में फ़खर को उठाएंगे। उन्होंने सबसे पहले फ़खर को ही उठाया। सही बात है। और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस टूर्नामेंट का PSL का बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट बैट्समैन बनूंगा, और ना सिर्फ बैटिंग में, फील्डिंग में भी वो बहुत जान मारते हैं और लाहौर कलंदर की एक बैकबोन साबित हो रहा है वो पूरे टूर्नामेंट में। और मैं समझता हूं आगे जाके मैचेस में भी वो इसी तरीके की परफॉर्मेंस रखेंगे। तो भाई फ़खर को ओपन क्यों नहीं कराते हैं आप पाकिस्तान टीम की जानिब से, जो जेन्युइन आपका ओपनर है? देखिए ना, बाबर आजम का कॉन्फिडेंस शेक होता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तगड़ी सीरीज खेलनी है, कितना फर्क पड़ सकता है बाबर की टीम की, बाबर की अपनी जो परफॉर्मेंस लग रही है आपको, अब फ़खर को क्यों नहीं खिलाते आप ऊपर? मेरा ख्याल है कि बाबर भी ये टूर्नामेंट पूरा खेल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाबर अपना डिसीजन चेंज करें। और सब पाकिस्तान के हक में भी यही है, बेहतर है कि फ़खर को ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ, ताकि सर्कल बहुत अच्छा खेला जाए, रन अच्छे हों, टारगेट अच्छे पाकिस्तान करके दे। मेरा ख्याल है कि फ़खर को ओपन ही करानी चाहिए। अमीन भाई, यही मेरा आपसे भी सवाल है, व्हाई नॉट फ़खर? आप ओपन क्यों नहीं आते हैं? हम समझते हैं कि बस ये दोनों, हम 160-170 की टीम बन जाते हैं जब बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, लेकिन अगर फ़खर ऊपर से आ जाते हैं और पावर प्ले यूटिलाइज हो जाए तो फिर हम 200 रन की टीम बन जाते हैं। बिल्कुल फ़खर को ओपनर आना चाहिए, जैसा एग्रेसिव वो खेलते हैं और जैसा उन्होंने पास में खेला है, बट वो परफॉर्मेंस जो लास्ट रही उनकी, वो ज़रा सा इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस जो सिलेक्शन पे भी, उनकी चीज़ों पे असरअंदाज हो रही है, जो लास्ट ईयर की 1-2 साल की जो परफॉर्मेंस है। आई थिंक इस वजह से वो उसको ओपनर, अभी वो एतमाद जो जैसा भी कहा इन्होंने, एतमाद अभी उनका वो बहाल नहीं हुआ कि उसको ओपनर खिलाया जाए, बट खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए। बहुत से लोगों को दिया है, इसको भी देना चाहिए। साजिद भाई, यही आपसे भी सवाल है, फिर मैं राफे भाई के पास आऊंगा, मुझे इनसे एक डिफरेंट सवाल करना है। साजिद भाई, फ़खर जमान ने कितना इंप्रूव किया है? मसूद से ओपन करना चाहिए, जिस तरह शान मसूद की फॉर्म है, तो मैं यकीनी तौर पर फ़खर तो खेल रहे हैं। फ़खर को हफीज ने बहुत आउटस्टैंडिंग मेंटोर किया और हफीज की यहाँ पर क्रेडिट जाता है, हफीज ने बहुत आला उस पर काम किया और जिस तरह की कारकर्दगी दिखाने, बड़ी खुशाइन बात है। अगर फ़खर की बात करें, शान मसूद की बात करें, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को आने वाले प्लेयर अगर रिजवान और शान मसूद के साथ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ बाबर को नीचे आ जाने, बहुत प्यारी बात की, नवाब आलम साहब का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये चीज को मेंटेन रखते हुए मेरे जहन में एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, तो पाकिस्तान को शान मसूद और रिजवान को ट्राई करना चाहिए। और जिस तरह शान मसूद ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं, फ़खर तो सेंचुरी बनाई, फ़खर की भी आउटस्टैंडिंग, मगर पाकिस्तान सुपर लीग 7वें एडिशन में बड़ी खुशाइन बात है, फ़खर और शान मसूद जिस तरह खेल रहे हैं, ये है बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान को, रिजवान को, और ये चीज को मैं सकता हूँ बाबर को अब नीचे आ जाना चाहिए। बाबर जो है, जो उनकी फॉर्म है, चॉइस क्रिकेट खेलते हैं, मैन ऑफ द कराची जरूर उन्होंने पास में कारकर्दगी दिखाई। आगे वर्ल्ड कप 2022 का आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है, बड़े दिल के साथ। सर, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आपने अपने मुल्क में खेलनी है, तो अगर जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ एक बड़ी फ्रेंचाइज है कराची किंग्स, जो अब तक एक मैच नहीं जीती है, तो प्रेशर तो डेवलप हो रहा है उन पे, फिर उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी उस तरीके की नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैच को आप चॉइस मैच समझ के ना खेलें, डे बाय डे इनको इंप्रूव करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीग थी, पाकिस्तान सुपर लीग, और पहली दफा वो कप्तानी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बॉल उनके बैट पे आ रही है, दुनिया के बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मगर इस तरह खेलते हुए तमाम चीजें, तमाम तजियाकार, तमाम एनालिस्ट इस तरह की बात करने पर मजबूर हो गए, जो उनकी कारकर्दगी एज ए कप्तान, एज ए बैट्समैन, उस मैच फिनिश नहीं करते। जैसे रिजवान की हम बात करते हैं, रिजवान मैच फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं, मगर रिजवान को अगर खड़ा किया, मुल्तान सुल्तान को खड़ा किया, तो यह शान मसूद को क्रेडिट देना पड़ेगा। लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए तो फ़खर ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, तो फ़खर की जितनी भी तारीफ की जाए, ये पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बड़ी खुशाइन बात है। शान मसूद और फ़खर एक ऐसे प्लेयर हैं, इन पर आप काम करना पड़ेगा दियत के साथ। जो बात मैंने की ना, रिजवान और शान मसूद,
ये आपको बहुत अच्छा important पॉइंट आपने दिया साजिद भाई। साजिद भाई का ये पॉइंट भी बड़ा लॉजिकल है। हम फखर की बात कर रहे थे, लेकिन शान मसूद भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। नसीम भाई, पहली बात तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम अपना ओपनिंग स्पॉट छोड़ेंगे, और मेरे हिसाब से कप्तान है इसलिए मैं उड़ना हूं, मैं कप्तान हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। पूरे वर्ल्ड कप में एक PSL के अंदर या एक टूर्नामेंट में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, उसमें भी इन्होंने एक 90 कर चुका है। आप फील करते हैं वो जो 6 ओवर का पावर प्ले राफे प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज हो रहा है? देखिए, बात यूटिलाइज होने की नहीं है। पहले हम भी ये चाहते थे कि शर्जील अगर होते हैं 11 में या फखर होते हैं, ये ओपन करें, मगर हुआ क्या है कि इनका एक मैच बन गया है रिजवान के साथ। रिजवान बिल्कुल ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और ये प्लेस करते हुए रन स्कोर करते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में और पिछली कई सीरीज जिता भी चुका है या अच्छी पोजीशन में। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया अब जरा तगड़ी बॉलिंग के सामने आप आ रहे हैं। बिल्कुल, तो मकसद ये है कि ये इस सीरीज तक तो मेरा नहीं ख्याल को चेंज होगा, उसके बाद तो वो अलग बात है। और सेकेंडली, बाबर आजम पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। देखें, ये क्रिकेट है, किसी भी प्लेयर का बाकी लड़के क्या कर रहे हैं बाबर के? हर टूर्नामेंट के अंदर कोई भी एक प्लेयर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने टॉप नॉच उसमें हो। कई दफा फिटनेस इश्यूज भी हो जाते हैं, इंसान की बॉडी लिथार्जिक होती है, बैक टू बैक मैचेस हैं, कांस्टेंट क्रिकेट चल रही है, फिर प्रेशर है कप्तानी का, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, नीचे उनका ओनर्स का भी प्रेशर होगा। लेकिन बाकी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा वो उस टीम के अंदर। एज सच मोहम्मद आमिर नहीं है, उनकी बॉलिंग वीक है, इमाद वसीम परफॉर्म नहीं कर रहे उस तरह। तो बात ही एक पूरी कराची किंग्स में बाबर पे बात हो रही है और पूरी टीम मैंने तो वैसे इसलिए बात कही कि बाबर के अपने हक में बेहतर हो कि अगर वो कराची से 3 नंबर पे आ जाए, अपना प्रेशर रिलीज करें। जी, मेरा अपनी जाती, लेकिन मेरा जो सवाल है, ट्राई कर लेनी चाहिए। अगर उनको पाकिस्तान से उनको ये इंटेंशन हो ना कि मैं आगे शायद नीचे खेलूं, तो उनको वो ऑलरेडी कर चुके होते हैं। बाद में फिर बात पता है क्या हो जाएगी कि बाबर तुझसे नहीं खेला यार, बाबर को बाहर करो। तो आपको पता है पाकिस्तान में बाबर इसीलिए नीचे आने को तैयार ही नहीं है, उन्हें पता है कि फिर मेरे लिए मुश्किल हो जानी है। ये यूशा ने बात कही थी, ये किसी और। अच्छा, एक और चीज बताइए मुझे। जी। खुशदिल शाह को जिस तरीके से यूज किया है रिजवान ने, आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर है। शाहिद खान आफरीदी के जाने के बाद हम एक ऐसा ऑलराउंडर मिस कर रहे थे जगह पे कि जो बैटिंग में भी हिटिंग कर सके और बॉलिंग भी कर दे प्रॉपर। तो रिजवान ने कहीं ना कहीं प्रूव करा है खुशदिल शाह के साथ। और उनकी बॉलिंग को जरा डिफाइन कीजिएगा। नसीम भाई, मेरे हिसाब से इट्स टू अर्ली टू कंपेयर हिम विद शाहिद आफरीदी एज रिप्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये कि अभी तक कराची के अंदर तो वो हार्ड सरफेस पे खेल रहे थे, तो वहाँ इन दी खुशदिल शाह बॉल मार के नहीं कर सकते। जो उनकी अभी तक जिस तरह का उनका एक्शन है, जिस तरह का रिलीज है, ठीक है ना, और जिस तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी बैक में जान ज़्यादा होनी चाहिए अगर आपने मार के गेंद कॉन्स्टेंटली करना है। तो जिस तरह की पिचेस कराची में थी उस पर तो इन दी एयर छोड़ के लो ट्रेजेक्ट्री पे आप डिसीव कर सकते थे बैट्समैन को। अच्छा, अब यहाँ पे मुश्किल कहाँ पे कहाँ होगी, जहाँ ऐसा प्लेयर सामने हो जो स्वीप बहुत अच्छी खेलता है, रिवर्स स्वीप अच्छे खेलता है। अब ऑस्ट्रेलियंस हो गए या इंटरनेशनल क्रिकेट में स्वीप रिवर्स स्वीप एक नॉर्मल शॉट की तरह है। शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे वेड ने छक्के मारे पीछे, अनएक्सपेक्टेड थे। तो मकसद ये इट्स टू अर्ली। फ्रेंचाइज क्रिकेट में ठीक है वो बिल्कुल बॉलिंग करेंगे, मगर मेरे हिसाब से उनको बनाया जा सकता लेवल जी बनाया जा सकता है। रिजवान उनको गाइड कर रहे हैं, वो ऑब्वियस है, और उनकी खुद की मेहनत भी है। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट और कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे 11 के 11 मैच विनर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में खिला के चेक करें। बिल्कुल खिलाएं, उनकी बैटिंग पे तो वैसे ही एज अ फिनिशर आपकी टीम में बनते हैं। जी, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल बनती है। क्यों, मैं कहूंगा आप उनको इमाद वसीम की जगह खिलाएं। नवाज इंजर्ड हो गए, उनकी जगह खुशदिल पक्का खेलेंगे, क्योंकि यूशा यही आपसे सवाल है। देखिए सर, इनकी बात बिल्कुल सही है, खुशदिल को बिल्कुल चांस देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात से साजिद भाई ने बात की कि बाबर अगर नीचे आ जाए तो सही है, लेकिन मैं नहीं समझता अगर बाबर नीचे उस टाइप का परफॉर्म कर पाएगा। पूरे वर्ल्ड कप में बाबर ने एज अ ओपनर परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस टाइम कोई हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हक में अगर बेहतरी चाहिए उनको तो सेकंड 11 इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है, इंडिया कभी कभार जिम्बाब्वे के टूर होता है या बांग्लादेश के टूर होता है, अपनी सेकंड 11 भेज देते हैं। तो शान मसूद नो डाउट बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन आप एक टूर्नामेंट में अगर परफॉर्मेंस दी, आप डायरेक्ट उनको नेशनल टीम में खिला देंगे। आप अगर सेकंड 11 बनाते हैं या कोई हमारी जिम्बाब्वे टूर आता है, बांग्लादेश टूर आता है या उसमें आप आजमाएं उनको, फिर आप उनको फर्स्ट 11 में खिलाएं। जैसे कि आजकल सारे प्रोविंशियल जो जितनी भी सिंध की क्रिकेट टीम है, ए और बी बनाया हुआ है।
जो बी में मैं अच्छा समझता- करता है, ए में आ मैं जाता है। समझता हूँ कि बी हमारी क्रिकेट टीम बिल्कुल बननी चाहिए इंटरनेशनल, उसमें शान मसूद खेलें, उसमें दूसरे दीगर खिलाड़ी खेलें जो अभी पीएसएल में परफॉर्म करते आ रहे हैं, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस मिले, उनका एक्सपोजर हो और आगे जाके उनके लिए कामयाबी साबित हो। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे होंगे, ये है मेट्रो वन न्यूज के जहां पे खुल के बात होती है और हर चीज पे डिस्कस करते हैं। तो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो कल मुकाबला हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत तगड़ा मैच है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan and Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब अख्तामी मराइल में आज की हमारी ट्रांसमिशन जारी है, तो कुछ कल के मैच पे बात कर लेते हैं जहां इतने लोगों की फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होगी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। साजिद भाई, नवाज अनफिट हो गए, उनकी जगह हसन खान को शामिल किया, ये कितना बड़ा डेंट लगता है आपको? देखिए, बहुत खुशाइन बात है। हसन खान फ्यूचर है और नवाज वो बहुत ही क्वालिटी प्लेयर थे, पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, कोयटा से 7वां एडिशन खेल रहे थे, बेहतरीन ऑलराउंडर बन के सामने है। मगर हसन खान मोस्ट टैलेंटेड बॉलर और ये पाकिस्तान के मेरे ख्याल में फ्यूचर है और इनको बहुत अच्छा ब्राइट चांस है और ये अपनी जगह बना सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। मगर जिस तरह आपने देखा, हमारा पैनल बात कर रहा है, शान मसूद ने 70 की एवरेज से 500 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना के पाकिस्तान टीम में आया। शान मसूद इतना आम तो प्लेयर टेस्ट नहीं टीम है में जो हम ले बात तो कर लिया रहे हैं। साजिद भाई जी, वो 4 डे में रन करके आ रहा है, तो टेस्ट टीम में ले लिया ना शान मसूद को। शान मसूद हाँ, तो मैं performing ये आपको बता excellently। रहा हूँ, कोई एवरेज प्लेयर नहीं है। 70 की नहीं एवरेज से सर, 500 रन एक्सीलेंट बनाए हैं, एक्सीलेंट 500 प्लेयर है, रन बना उसके के साथ टीम तो में जुल्म हो आए। रहा और था। पाकिस्तान, देखिए नसीम भाई बात सुने, हमारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर बड़े बड़े लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पहले अपने गिरबान में जाके, मैं नाम नहीं लूंगा, जब उसके क्यों नहीं लूंगा? इदारे के सुने मेरी बात, उसके वालिद एक इदारे के हेड थे, तो उन्होंने उनको वहां पर जॉब दी हुई थी। आज मंसूर खान ने उनको नवाजा हुआ था और शान मसूद का चचा जो है डॉक्टर वकार मसूद, कोई आम बंदे नहीं, सेक्रेटरी लेवल वजीर खारजा रह चुके हैं, मगर उसने कभी सिफारिश नहीं करी। बात सिंपल सी है, जो शान मसूद की कारकर्दगी है उससे अपने तमाम उन टैलेंट से सबों के मुंह बंद कर दिए। बात ये होनी चाहिए जो हक और सच नहीं सर, शान मसूद को हम उस वक्त भी बेचारा तारीफ करना चाहिए। और जो कल किया मैच की बात कर रहे हैं, तो कोयटा का यकीनी तौर पर ग्राफ बहुत हाई है। सरफराज की बात करूं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, एहसान पे ड्यू है। और जो फॉरनर प्लेयर, जो इंग्लैंड के प्लेयर जो सेंचुरी बनाई है ना, वो आधा भी कर दे तो रिजवान की मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेलने की मिलेगी। मगर इफ्तिखार में बहुत ज्यादा ड्यू है, इफ्तिखार को बहुत ज्यादा उमर अकमल को लाए नहीं लाए। उमर अकमल ने हेयर स्टाइल आजकल बड़ा हीरो वाला किया हुआ, खिलाई नहीं रहे उन्हें। नहीं खिलाएंगे, उमर अकल को नहीं खिलाएंगे, मैं यकीनी तौर पे ये बात कहते चलूं। मगर जो पाकिस्तान कोयटा का रिदम बना हुआ, बहुत आउटस्टैंडिंग रिदम बना, जो लास्ट रिजवान की जगह हसन को खेलना चाहिए आपके ख्याल में? रिजवान की जगह हसन खेलें? बिल्कुल, देखिए हसन मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत। नवाज की जगह मैं भी नवाज की जगह हसन खेलें, ठीक है? बिल्कुल जी यूशा भाई, आज यूशा भाई अब थोड़ा सा मुझे बताइए, लाहौर में हमने फास्ट बॉलर्स को गेंदें करते हुए देखा और उनकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर हो रही है, तो ऐसे में हम हसन की जगह पे जो खुरम शहजाद को भी तो डाल सकते हैं पेसर। देखिए, सरफराज अहमद तक जहां तक का मेरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है क्रिकेट की नॉलेज के हवाले से, तो हसन खान को मैं समझता हूं सरफराज अहमद पावर प्ले के बाद ही लाएंगे एज अ विकेट टेकर ऑप्शन। जैसे नवाज को वो लाते, नवाज को शुरू में भी इंट्रोड्यूस करवाते थे, कभी कभार पहला ओवर भी देते थे, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से लास्ट मैच में हमने लाहौर कलंदर वाले देखा, कोयटा ने एंड में डेथ ओवर्स में बहुत फेस किया था, सफर किया था। मैं समझता हूँ खुर्रम शहजाद अगर आ जाते हैं, एक बॉलर एक्सपीरियंस बॉलर है, उन्होंने बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास खेलें और ये भी आ जाएं, दो पेसर आ जाएं, दो पेसर के साथ जाएं, कोई मसला नहीं। और जहां तक नसीम शाह 3 पेसर हो गए, देखिए ना स्पिन ऑप्शन आपके पास फिर भी 2-3 है। बिल्कुल ऐसा ही है आपके पास जो है वो शाहिद खान आफरीदी इमर्जिंग की, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इफ्तिखार से भी आप गेन करवा सकते हैं। इमर्जिंग की जहां तक राफे भाई ने बात करी थी, इमर्जिंग में आशिर को वापस ला सकते हैं। जाहिर सी बात है, उसने 19 सेकंड 11 सिंध से परफॉर्म करके वो यहां तक पहुंचा है, तो उसको अगर आप एक और मौका दें यंगस्टर को, तो वो बहुत कोयटा के लिए अच्छा साबित हो सकता है। दूसरी बात मैं साजिद भाई ने जो अभी करी शान मसूद की, शान मसूद नो डाउट फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते आ रहा है, 4 डे में परफॉर्म कर रहा है,
तो उसको टेस्ट क्रिकेट में लाएं। अभी आपने बताया कि टेस्ट स्क्वाड में वो आ चुका है, मैंने भी अभी स्क्वाड देखा एक दिन पहले, तो स्क्वाड में आ चुका है। लेकिन T20 में जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा, अभी रिजवान और बाबर आजम खेलते आ रहे हैं पूरा वर्ल्ड कप, उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, ओपनर आए, अकेले मैच फिनिश किया, 5 कंटिन्यू मैच जीते, इंडिया को 10 विकेटों से हराया। आसान बात नहीं है इंडिया को 10 विकेटों से हराना। जो बड़े बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, इन बॉलर रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, इनको खेलना आसान नहीं था, और इतनी प्रेशर कंडीशन में जिससे आज तक हम इंडिया से मैच नहीं जीते। लेकिन शान मसूद को जो भी मैंने बात की अभी सेकंड 11 में इंट्रोड्यूस करके फिर नेशनल टीम में लाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी आपके फखर जमान भी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद शर्जील खान उसके कैलिबर का परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम फखर जमान को टीम में लाएंगे और बाबर रिजवान, आपको पता है बाबर आजम तो अभी कैप्टन है, वो किस तरीके से नीचे आएंगे, वो मैं समझता हूँ ऊपर ही खेलेंगे। अगर बाबर रिजवान साथ में फखर रहे तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा शान मसूद का। तो मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त वाली बात है, उसको अभी सेकंड 11 में खिलाएं और सेकंड 11 इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद नेशनल T20 में भी देखें क्या दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है जी? नसीम भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे वनडे क्रिकेट खत्म हो चुकी है, हर कोई T20 और टेस्ट क्रिकेट इस वक्त तो हम है T20 में सर, त्यौहार चल रहा है। देखिए बात ये कि जो अगर आपने शान मसूद को, जिस तरह इमाम हलक को हम टीम के साथ रख के वनडे में कराए, शान मसूद को तो आज तक वनडे के अंदर भी इतना मौका नहीं मिला, ठीक है। तो आप उनको बजाय इसके T20 में इंडक्ट करें। उनके लिए सिर्फ एक टेस्ट टीम है, शान मसूद के लिए क्राइटेरिया बना लिया है। मैं आप उनकी स्ट्राइक रेट इंप्रूव हो गई है, और अगर वो आपने उसको चेक करना है कि यार वाकई ही ये इंटरनेशनल लेवल पे ODI में ले, आप ODI में लिया है, जरूरी नहीं है आप T20 में चेंज ना करें, तो आप ODI में ला सकते हैं, वहां को टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। 3 ODI मैच है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आप ओपन ना खेलें, 1 डाउन लिया है। बात ही कि जो पावर हिटिंग अच्छी करता है तो उसके लिए फिर सर्कल ही खाली महदूद नहीं रह जाता। और आजकल कोको बोरा के साथ जाहिर है, और जिस तरह की छोटी बाउंड्रीज हैं, तो जो पावर हिटर है उसके लिए बाउंड्री क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, भले वो 1 डाउन आए 2 डाउन आए। ये तो हो गई यहाँ तक की कोयटा ग्लैडिएटर्स पे आ जाएं सर। जी देखें, अगेन बात ही जेसन रॉय की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी मेरे ख्याल से। मैंने PSL के अंदर पिछले 2 सीजन में इतनी खूबसूरत इनिंग्स नहीं देखी, जिस तरह उन्होंने फ्लिक किया फास्ट बॉलर को, मतलब इट वाज छक्का मार दिया शाहीन को, छक्का, मतलब ही वाज अनस्टॉपेबल। विव रिचर्ड्स के आपको फेशियल एक्सप्रेशंस देखने थे, लाइक ही वाज गेटिंग यू नो अम्यूज्ड, यार बिल्कुल रिलैक्स थे, और वो कह रहे थे मतलब इट वाज अ डिलाइट टू वॉच। मतलब टीवी पे मैंने 2 दफा मतलब बाद में हाइलाइट्स भी देखी, मैंने कहा यार ये ऐसी इनिंग थी, ठीक है। तो आई रियली होप कि जेसन रॉय वापस इस तरह परफॉर्म करें, मगर अगेन जेसन रॉय अगर ना चले, इफ्तिखार को वाकई परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे पसंद भी है इफ्तिखार, मैं उनके साथ खेला भी हूँ, खिलाफ भी, साथ भी, जी ही इज वेरी solid and I really hope कि वो परफॉर्म करें। I would like to see him you know hit some huge sixes। और उसके अलावा सरफराज अहमद को मैं मेरी बेस्ट विशेस भी उनके साथ हैं, एंड आई रियली होप कि वो जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट जिसे स्वीप मारते थे मिड विकेट, वो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि मैंने नेट में उनको बॉलिंग भी बहुत की है, ठीक है ना। तो हमारा होता था कि वो स्वीप ज़्यादा ना मार सके तो हम कट ऑफ पे गेन करते थे, तो ये चीज़ें होती थी। मगर बात ही उनको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। वो स्ट्रेट शॉट्स इतने अच्छे उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनके मिड विकेट स्ट्रेंथ है, स्वीप स्ट्रेंथ है, तो उसको उस पे फोकस करना बैटिंग करें आके सरफराज, अब जरूरत है, अब नवाज नहीं है। देखिए बात क्या है कि बैटिंग कम हुई है नवाज के जाने से। नसीम भाई, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा राफे भाई की बात, जिस तरीके से उन्होंने बताया मिड विकेट का उनको एक स्ट्रॉन्ग जोन है जिसपे वो स्वीप वगैरह खेलते हैं, वही स्ट्रॉन्ग जोन पे अपने खेलें, बैटिंग पे जरूर है। एक बहुत हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम कोयटा ग्लैडिएटर्स को मैं समझता हूँ जो ब्रांड बनाया वो सरफराज अहमद का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ 70 से 80% हाथ सरफराज अहमद का, उन्होंने टाइटल जितवाया स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर्स का डाउन। इसलिए नदीम उमर आज भी कहते हैं कि मैं खत्म हो गया टाइम, नदीम उमर आज भी इसलिए कहते हैं कि मैं सरफराज अहमद को आखिर तक कप्तान बनाऊंगा। और मैं समझता हूं हसन खान की मैं बात करना चाह रहा जाते जाते, देखिए ये बहुत जो 5th बॉलर होता है ना आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप इफ्तिखार से 4 ओवर नहीं करा सकते, तो हसन को खिलाएं। हसन नहीं तो अशर, इन दोनों में से स्पिनर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, जीत जाएगा भाई। मैं भी ये समझता हूं कि हेडलाइन ब्रेक आ गया। नवाब भाई कोयटा गुड हसन खेलना चाहिए, गुड ऑलराउंडर सर। अमीन भाई खेलना चाहिए, और सरफराज साहब को अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए सरफराज को। थैंक यू वेरी मच नवाब भाई, अमीन भाई बहुत शुक्रिया, राफे भाई बहुत शुक्रिया, यूशा भाई बहुत शुक्रिया, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आपसे इजाजत लेने का वक्त है, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।